Yes, good morning students. Let's start today topic, that is uses of the non-metals. So first one is oxygen. As you know, we all the time breathe in oxygen, ठीक है. So without oxygen our life is not possible. So on the earth, ठीक है, oxygen is a very important non-metal, ठीक है, for the life to exist. And no burning can occur without oxygen. ऑक्सीजन के बिना जो है कोई भी बर्निंग भी पॉसिबल नहीं है. आपने प्रीवियस क्लास में एक्टिविटी की होगी जिसमें कि कैंडल्स जो है वो विदाउट ऑक्सीजन जो है वो बर्न नहीं कर सकती. ये आपने एक्टिविटी की थी. Okay, now here is a chart that is of the comparison of the properties of the metals and non-metals. This you can study yourself. We have done all the properties, all these properties. Okay, now so our next use of the metal is all the life on the earth is made up of the carbon compounds. Therefore carbon is a very essential non-metal. Nutrients like vitamins, carbohydrate, fats, proteins etc contain कार्बन्स. जितनी भी हमारे इस अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है वो सब जो है कार्बन कंपाउंड से मिलके बनी हुई है. इसलिए जो कार्बन है, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है. और जितने भी न्यूट्रिएंट्स है जैसे कि विटामिन्स है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स है, इन सब में भी कार्बन ही प्रेजेंट होता है. ओके, नेक्स्ट इज आयोडीन. आयोडीन जो होता है उसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ है. मीन्स इट हैज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ द हीलिंग द वुंड्स. ओके, तो इसलिए कोई भी जब घाव हो जाता है तो वहाँ पे ये जो आयोडीन है वहाँ अप्लाई किया जाता है. ओके, नेक्स्ट वन इज़ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन दैट इज़ ऑल्सो वेरी इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. ये भी हमने पढ़ा है कि जो प्लांट्स हैं उनको ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है जो वो सॉइल में से लेते हैं. ठीक है, और ये जो है नाइट्रोजन्स बनाने, वही फर्टिलाइज़र्स बनाने में यूज़ होती है. इसके अलावा जो नाइट्रोजन है फूड की प्रिजर्वेशन, मतलब फूड को सुरक्षित रखने के लिए लॉन्ग टाइम के लिए जो है नाइट्रोजन का यूज़ होता है. एंड इट्स प्रेजेंस इन द एयर रिड्यूसेस द रेट ऑफ द बर्निंग, और ये बर्निंग के रेट को भी कम करती है. सो लास्ट वन इज़ क्लोरीन. Chlorine that is used for the water purification. This you have already done in the previous classes, that chlorine tablets are added to the water to kill the germs, right? So chlorine जो है water की purification में use किया जाता है. Got it? Now there is something more. समथिंग मोर में आपको क्या बताया गया है कि जितने भी मेटल्स है या फिर नॉन मेटल्स है ये सब किसके बने होते हैं. ऑल दीज आर मेड अप ऑफ द एटम्स. And atoms, what are atoms? Atoms are the very tiny particles. Okay, these are the very tiny particles of which metals and non-metals are made up of. The magnesium ribbon is made up of the billions of tiny particles called magnesium atoms. तो magnesium का ribbon होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा billion of tiny particles मैग्नीशियम एटम्स के, ठीक है, उनसे मिलके बनता है मैग्नीशियम. इसी तरीके से सोडियम पीसेस जो हैं वो भी किसके बने होते हैं, बिलियन ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स, दैट इज सोडियम एटम्स, जो कि हर एक एटम्स जो है वो अलग अलग होते हैं. जैसे मैग्नीशियम के एटम्स अलग होते हैं, सोडियम के एटम्स अलग होते हैं, और किसी और जो है मेटल्स के जो हैं वो एटम क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं. नेक्स्ट इज डायमंड. डायमंड इज़ अ फॉर्म ऑफ द कार्बन. इट इज़ अ नॉन मेटल. डायमंड भी क्या है, एक कार्बन का ही फॉर्म है. ठीक है, ये एक नॉन मेटल है जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है. और डायमंड जो है वो कार्बन एटम से मिलके बनता है जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं मैग्नीशियम और सोडियम के एटम से. ओके, नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड. And here is checkpoint 2. You have to try this. Okay.